ओम शांति। आज 2 अगस्त की मुरली और रिवाइज मुरली है 17 फरवरी 2011 की। तो आज की मुरली में बाबो विशेष कह भी टाइम है जिको नहीं भी आत्मा की सेवा में लगाओ। आपा वाणी हूँ तो सेवा करन लाग रहा, लेकिन मन सा सेवा लंबा टाइम की अभ्यास करांगा तो ही आपा भी माला को दाणो बन सका। माला को दाणा का मतलब है कि अब भी आप सुख शांति में रवांगा और आगे भी अपनो जीवन अगलो भी सुख शांति को जमा होने लाग रही है, सुख शांति को ही मिलेगो। तो एंगे लिए करनो की है कि जो भी दुखी आत्मा है वो याद करो अपना कौन कौन भी जो भी आप देखने लाग रहा सब ने जो भी मतलब दुखी है परेशान है बाने याद करके योग में बाबा की किरणा दो, बाने शांति की किरणा दो, ज्ञान की किरणा दो। तो यहाँ कि आपनों भी खातो जमा होने लग रही है और बा आत्मा ताई भी सुख शांति की किरणा जान लग रही है। तो यहाँ टाइम की बात क्या बाबू की टाइम 1 सेकंड नहीं 10 मिनट का बराबर लगाओ, इतनी पावरफुल अपना योग होना चाहिए सबके लिए। तो शुभ भावना और शुभ कामना ही काम करेगी। तो एंगे लिए अपनी बुद्धि बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। बाबू का भी बुद्धि को पैर, बाबू बुद्धि ने पैर बोल्यो है कि जिया पैरों ही आप घरों बाहर एक दूसरी जगह जा सका। तो बुद्धि हूँ देखो किन्ने किन्ने जान लग रही है बुद्धि, एने मर्यादा में रखो, एने आपका पुरुषार्थ या फिर अच्छा कर्मा शुभ भावना शुभ कामना में लगाई रखोगा नहीं तो अपनो भाग्य बनेगो। तो बाबू कह भी मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मन का बन जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थ करना है और बहुत काल लंबा टाइम तय चलेगा वो पुरुषार्थ है जी को ये कोई भी एक दिन में आप भरपूर आत्मा बन जाऊंगा। ए पुराना संस्कार है जी का नहीं धीरे धीरे ही छूटा है। तो एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है, माला वो मन को बन जाऊंगा बाद में। तो पहलो आज की भी मुरली के अंदर है स्नेह। स्नेह के ऊपर बाबू आज बताने लग रहे हैं कि आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया मेरा बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। स्नेह के कारण ही भगवान देखो धरती पर आयो और कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही है। ये देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो स्नेह एक तो देखो स्नेह के कारण ही आप आठे पहली पोत आया ज्ञान योग में। तो आप के देखो स्नेह ही देखो, प्रेम ही देखो बाबा को। तो स्नेह ही एक साधन है कि एक दूसरे ने अपनों बनाना रो है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अब ये भी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं अपनी मनसा शक्ति से। सृष्टि में जो भी आपके भगत अनेक दुखी अशांत आत्माएं हैं आपको याद कर रही है कि हे हमारे पूर्वज हमें थोड़े समय के लिए शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ बचाओ। ऐसी आत्मा को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज़ सुनने आ रहा है ना कि बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुँचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी तो विश्व के सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है। अब आप सारो काम फायदा खातिर करा, जब बाबू का थारो आपको भी फायदा है। क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है लेकिन कभी कभी है, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का ये रिगाल्ट देखना चाहते हैं। ये कभी कभी का शब्द खत्म करो, समाप्त करो। क्या ये हो सकता है?
कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसकी बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हो। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगा। तो बाबू कभी एवर रेडी के लिए अपनो लंबा टाइम का अभ्यास है नहीं, जद लास्ट का टाइम में आप विजयी बन गए, माला का मन का बन सकांगा और पास विद ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विद ऑनर। अब का सिर्फ ही दुनिया हूँ खुशी शांति पास होने को नहीं, इज्जत का सागा पास होके जानो है। तो बोलो ये हिम्मत है ना, पास विद ऑनर तो होना ही है ना। जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं अर्थात माला का मन के बनते हैं, तो अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना। बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मनकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। बाबू अमृत वेला आपका माला का मन का न देख गए और मिलन मनावे, तो आप सभी भी अपने माला के मन को, अपने को माला के मन के समझते हो। है तो दूसरी भी माला 16,000 की, लेकिन वह फिर भी दूसरी माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वह पहली माला है। बाबू कह जी कि विशेष माला की होगी नहीं विशेषता, वह पहली माला की, यानी बाबा के ज्ञान योग में आया और आपका संस्कार ने बदल लिया। तो आज बाप दादा उन मनकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी, बाबू के अब का तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं। तख्त पर तो वह जिका अबगा और आगा का होगा नहीं अधिकारी वही बैठेगा, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि आप सबकी वापसी की यात्रा है। अब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नज़दीक के मन के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबू कह भी बाबा का बरगा ही राज्य अधिकारी बनेगा, जिसका अंदर बाप का गुण आ जाएगा, सेम होगा, यदि वह राज्य अधिकारी बनेगा। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ वह हाथ उठाओ। अच्छा बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ, वैसे छोटा नहीं। अच्छा बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजोरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल ना हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना है। बाबू का भी ध्यान रखने को मैं क्यों कहूँ कि लंबा टाइम की आदत होगी नहीं, यदि आप लास्ट में संपन्न संपूर्ण बन सकांगा। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नज़दीक आएगा हालतें हलचल में आएगी तो वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर फिर कौन हुआ? समय हुआ या बाप हुआ? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब कभी कभी या समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते ना रहे। अब का आज की तारीख बाद में भी हो जाएगो, कर लेंगा, ऐसा शब्द अब ख़त्म करो। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? कि दिल से मेरा बाबा कहा तो आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती है, लेकिन जो लास्ट दाना है वह कहता है मेरा बाबा मानता है। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है।
स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है। तो बाप दादा ने ये भी कहा कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। अब आप कह दें अभी बाबा सागा प्रेम तो है, तो बाबो कह बने ज्ञान योग ने आपका अंदर धारण भी तो करो, सिर्फ बाबा प्यार प्यार ही थोड़ी रखना है। तो बाप दादा का तो बच्चों में विश्वास है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुणा ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं, आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और बिंदु रूप में देखना है सबको। जब देखेंगे ही बिंदु तो कोई और संकल्प ही नहीं चलेगा। अब वो दूसरी डील बता दी, पहले तो बताई सारी आत्माओं ने, देखो बाने सुख शांति की किरणा दो और दूसरी बिंदु लगा दो, हर बात में बिंदु ही देखो तो कोई विचार कौन चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना, इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही है उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से सेवा करते हो संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। तो ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई न कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा और कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस भिन्न भिन्न सेवा में मन को बिजी रखो। बाबू क्या मन ने कोई सेवा में बिजी रखो, नहीं तो मन फिर व्यर्थ में जाओगो। मुख हूँ तो वाणी की सेवा करो, कर्म हूँ गुण हुए नहीं आपका गुण है, बाऊ कर्माऊँ सिखाओ, क्यों मिलो तो मैंने खुशी की सेवा दो। यहाँ मन ने सारा दिन बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी है, रिचेस्ट बोले भी धनवान आत्मा कौन सी है, आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर एक खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्वयं की सेवा का ध्यान देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी ध्यान देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनना नहीं आता है। मेजॉरिटी हर घर में कोई न कोई दुख का कारण है। ऐसी दुखियों को सुख देने वाला कौन है, बोलो कौन है, आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की, जैसे स्वयं के प्रति देते हो वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना कि ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को तो बहुत आवाज़ सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अब सुनो, कहाँ जाएंगे वह, आपके ही तो भाई बहन हैं। तो अपना ही फायदा करो, मन को बिजी रखो, दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे, अब रहमदिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है। लेकिन आपका काम क्या है, संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार से छुटाना। बाबू का भी चाहे किसी भी आत्मा है, बाऊ टक्कर कौन खानी है, बाऊ संस्कारा ने छुटाना है, बांगा गलत संस्कार है। तो आपका टाइटल है ना कि दुख हरता और सुख करता। बाप के साथी हो ना, बाप के साथी क्या संकल्प किया है, इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है ना। हाथ उठाओ कि सिर्फ देखना है, हो रहा है लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, ये संकल्प कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए, बाप दादा सुनता रहता है, बाप दादा तक बात दे दी। जब बाप
को बात दे दी तो खुद बाप की मत पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए हैं, तो सदा अपने मन को व्यर्थ विचारों की बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है चाहे कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, नए नए बच्चे जो पहली बारी आए हैं उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना, ध्यान देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। ये आप सभी को सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना और शुभकामनाएं। फिर बाबा कने मधु बना रहा बैठे, अभी मधु बना रहा है बांकने जी, अभी बारगा मेहमान आवे तो मधु बना रही सारो संभाले। तो बाबू कह भी वह सुख देना रहा है, सुखदाता हो गया, बांग बारे में बताने लग रही है बाबू। तो अब कह भी इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं कई है, जो मुरली नहीं सुनते हैं वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, अच्छा वह उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं, थोड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो समय मिला है उसमें बाप दादा के महावाक्य जरूर सुनना है या पढ़ना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं हैं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली और मुरली, क्योंकि मुरली में रोज डायरेक्शन मिलते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं। तो जो भी मिस करता है कारण कारण वह अपना प्रोग्राम बनाए कि कैसे भी मुरली सुने, कोई न कोई सेलिब्रेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं, ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले ये साइंस निकली है, आपके काम में आनी है। इसलिए आपको यूज़ करो, इसको यूज़ करो और फ़ायदा उठाओ। बाबो का ये साधन बनाएड़ा है, जियां फोन है टीवी है, तो मुरली आऊँ सुन सका आप, तो फ़ायदो उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। आगे बाबू फिर ये जिया मिले हो रहा हूँ भी वांगी भी बात बताने लग रहे है। फिर दादियों भी मिले भी, सभी दादियाँ भी आप लोगों को मुबारक देती है। पांडव भी कितने आते हैं, तो यहाँ बाबू कह भी यहाँ सेवा बढ़ने लग रही है आगे आगे। तो वरदान है आज की मुरली को कि बुद्धि रूपी पाँव, बुद्धि ने बाबू पाँव बताए यानी पैर, मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। तो आज की मर्यादा की है कि सारी आत्मा ने ज्ञान और योग शक्ति देनी है, और कोई भी बात है वह बिंदी लगानी है, बिंदी बनना है, ख़त्म करनी है। मान लो मैंने मन के अंदर दिमाग के अंदर रखना को नहीं। जो बच्चे बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कोई भी विघ्न, तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। तो क्या करना है, बाबा की याद में रहना। कोई भी विघ्न आवे बस बुद्धि बाबा की याद में होनी चाहिए, विघ्न में को नहीं रखनी अपन। स्लोगन है जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ है, सुरक्षित है। न्यारा यानी बाबा की याद में वह सदा ही सेफ है। ए व्यक्ति सारा है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता को यूज करो। अलबेले नहीं बनो, हो जाएगा कर लेंगे ये ना सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। तो कोई काम है वह अंदर अपन पूरी दृढ़ता तो चाहिए भी, हाँ भी मैं करूँगा। तो मन को व्यर्थ खत्म करना है तो अपन ने दृढ़ विचार, पक्को ही विचार करना है मन में कि मैं बाबा को क्यों मानूंगा, बुद्धि ने सारा दिन बिजी रखूंगा, मर्यादा में रखूंगा।
अच्छा, ओम शांति।